हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो पहले जाकर पार्ट 1 देख लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 को देख रखा है तो आप कमेंट कर सकते हो। जिनको स्टूडेंट्स को मेरा पार्ट 1 अच्छा लगा तो आप कमेंट वहां पे कमेंट बॉक्स में आके कर सकते हो, उसका कोई पैसा नहीं लगता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ के वहां पे अच्छे अच्छे कमेंट करो। अब हम शुरू करते हैं हमारे पास पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब देखो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमको कैसे पता होगा कि हमारे पास किसी भी चीज के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले दिमाग में तो यही क्वेश्चन आता है कि हमको कैसे पता लगेगा कि इस चीज के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिजिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। इन ऑब्जर्वेशंस को देख के हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी चीज हो रही होगी, इनमें से कोई भी चीज हो रही होगी, तब हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रही है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। वो जरूरी नहीं है कि पक्का ही होगी, बट हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है। वो कंपलसरी नहीं है कि कलर चेंज होने से पक्का केमिकल रिएक्शन ही है, वो जरूरी नहीं है। वो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर हो सकती है। ठीक है। अब वो ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑब्जर्वेशंस को पढ़ने से पहले, उस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारे पास स्टेट। स्टेट क्या होता है? जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है एक्वस, सॉलिड, एक्वस या लिक्विड, गैस, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब है कि हमारे पास अगर कोई भी चीज है वो किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस है, एक्वस है, मतलब कि वो कौन सी स्टेट में है, कौन सी फॉर्म में है। अगर जैसे कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, हम बोलते हैं वो गैस है, तो हम उसके पैर में मतलब उसके नीचे लिख देते हैं जी का मतलब क्या है, गैस है। जिससे हमको पता लग जाता है कि अगर हाइड्रोजन है वो क्या है, गैस है। अगर ऑक्सीजन है तो हम क्या लिख देते हैं, गैस। जैसे कार्बन है वो हमको पता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। जिंक है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो उसके पैर में मतलब उसके नीचे हम लिख देते हैं सॉलिड, एस डाल देते हैं। जिसका मतलब क्या होता है कि इससे हमको पता लग जाता है कि अगर एस डाला हुआ है मतलब कि वो सब्सटेंस क्या है हमारे पास, सॉलिड। जैसे जिंक के नीचे एस डाला हुआ है तो हम मान सकते हैं कि वो क्या हमारे पास, सॉलिड है। इतना समझ आया? तो वैसे हमारे पास क्या आते हैं, कुछ स्टेट्स आती हैं जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस एंड डिल्यूट। ठीक है ना। अब देखो इसमें काफी बच्चों को तो ये पता ही नहीं होगा कि लिक्विड और एक्वस में फर्क क्या होता है या एक्वस और डिल्यूट में फर्क क्या होता है। आज हम पहले उसी को समझते हैं, फिर आगे टॉपिक को शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है आपके पास सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड वो चीज होती है जो कि कंप्रेस नहीं हो सकती, जो कि कंप्रेस नहीं हो सकती, कंप्रेस नहीं हो सकती। जैसे कि यहां पे इमेज देखो, आपको एक क्यूब दिख रहा होगा, आयरन का क्यूब दिख रहा होगा। क्या उसको आप कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। और वो दिखने में कैसे, सॉलिड। वो दिखने में कैसे, सॉलिड है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं, सॉलिड। अब यहां पे देखो आपको गैस दिख रही होगी, बट गैस तो कैसे दिख सकती है? गैस तो एयर में होती है, एयर में बहुत सारी गैसें हैं, क्या हम उसको देख पाते हैं? नहीं देख पाते। बट हमारे पास क्या होता है, अगर इतनी बड़ी गैस है हम उसको कंप्रेस बहुत ज्यादा कर सकते हैं। उसको इतनी सी बॉक्स में, इतने से बॉक्स में क्या कर सकते हैं, उसको हम डाल सकते हैं। इतनी बड़ी गैस को हम इतने से कंप्रेस करके, इतनी बड़ी गैस को हम कंप्रेस करके क्या कर सकते हैं, इतने से बॉक्स में डाल सकते हैं। वो क्या होता है हमारे पास, गैस। अब लिक्विड क्या होता है? अब हमारे पास लिक्विड क्या होता है? लिक्विड बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि वाटर क्या है, एक लिक्विड है। बिल्कुल सही है, वाटर एक लिक्विड है। क्या सिर्फ वाटर ही एक लिक्विड है? दिमाग लगाओ, क्या सिर्फ वाटर ही एक लिक्विड है? नहीं, वाटर ही एक लिक्विड नहीं है, बहुत सारे लिक्विड्स है। अब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, वो क्या है, लिक्विड है। जूस पीते हो, वो क्या है, लिक्विड है। हनी क्या है हमारे पास, हनी, वो भी एक लिक्विड है। रूह अफ़ज़ा, वो शायद सबको पता होगा, शरबत जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्या हमारे पास, लिक्विड है। सिर्फ वाटर लिक्विड नहीं है, बहुत सारी चीजें क्या हमारे पास लिक्विड है। जैसे कि मरकरी, वो किस फॉर्म में होता है हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या सिर्फ वाटर लिक्विड रहा? नहीं, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती हैं। लिक्विड फॉर्म का मतलब वाटर नहीं होता, लिक्विड फॉर्म का मतलब वाटर नहीं होता, बट वो हमको दिमाग में ऐसा डला हुआ है कि हम वाटर ही लिक्विड मान के चलते हैं कि इसके अलावा कोई और लिक्विड ही नहीं है। नहीं, तो लिक्विड क्या होता है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर टेंडेंसी है कि वो क्या कर सके, फ्लो कर सके। वो क्या कर सके, फ्लो कर सकते। जैसे कि हम हनी है, हनी को हम ऐसे करेंगे, नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो हनी क्या होएगा, अपने आप नीचे आता जाएगा। हनी क्या होएगा, अपने आप नीचे आता जाएगा। ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर को हम गिरा देते हैं, वो अपने आप आगे 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 चलता जाता है।
जूस है उसको हम गिरा देते हैं, वो अपने आप आगे आगे चलता जाता है। तो जिसके अंदर टेंडेंसी है किस चीज की, फ्लो करने की, मतलब जिसके अंदर प्रॉपर्टी है वो अपने आप क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। कैसे, जैसे मरकरी है। अब यहां पे देखो आपको इमेज दिख रही है मरकरी की, देखो वो किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है। किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है। तो अब से लिक्विड सिर्फ वाटर मत मान के चलना कि लिक्विड क्या है, वाटर। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही आता है कि लिक्विड क्या है, वाटर, और कुछ नहीं है। बट लिक्विड क्या है, लिक्विड वाटर नहीं है। लिक्विड क्या है, वो किस स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर टेंडेंसी है फ्लो करने की, वो अपने क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, उसके अंदर प्रॉपर्टी है फ्लो करने की। जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क क्या है, लिक्विड ही है। मिल्क क्या है, लिक्विड है। हनी क्या है, लिक्विड है। मरकरी क्या है, लिक्विड है। तो वो चीज जिसके अंदर क्या हो, जैसे कि हम उसको थोड़ा सा भी नीचे गिरा दे तो वो अपने आप आगे 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 भागा जाए, वो क्या होता है, हमारे पास लिक्विड होता है। तो उसको हम बोलते हैं लिक्विड। अब याद रखना कि लिक्विड सिर्फ वाटर नहीं होता, लिक्विड क्या है, बहुत सारी चीजें हैं लिक्विड। जैसे कि मरकरी की देखो, दोबारा से इमेज देखो, आपको मरकरी की इमेज दिख रही है, वो किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। हनी की इमेज देखो, वो देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो भी किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अब शरबत जो रूह अफ़ज़ा होता है, वो उसको भी देखो, वो भी किस फॉर्म में, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। तो मतलब कि लिक्विड क्या होता है वो हमने अब समझ लिया। लिक्विड का मतलब सिर्फ वाटर नहीं होता, लिक्विड का मतलब क्या होता है, जो भी चीज है हमारे पास वो अगर वो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में मतलब उसके अंदर टेंडेंसी आगे मूव करने की, आगे फ्लो करने की, तो उसको हम बोल सकते हैं लिक्विड। जैसे कि मरकरी, हनी, रूह अफ़ज़ा, मिल्क, वाटर, सब कुछ ये क्या आते हैं हमारे पास, लिक्विड आते हैं। अब आगे आता है एक्वस। क्या होता है फिर, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है एक्वस, लेड नाइट्रेट क्या है हमारे पास, एक्वस। अब देखो एक्वस समझने से पहले हमको दो टर्म समझनी पड़ेंगी, एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। एक होता है हमारे पास सल्यूट, एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट। हमको ये दो टर्म समझनी पड़ेंगी, एक होता है हमारे पास सल्यूट, एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट। अब सबसे पहले समझते हैं सल्यूट क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं सल्यूट क्या होता है। वो सल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो कि लेस क्वांटिटी में होता है, जो किसमें होता है, लेस क्वांटिटी में। किसमें होता है, लेस क्वांटिटी में, उसको हम बोलते हैं सल्यूट, उसको हम बोलते हैं सल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अब देखो कैसे, एग्जांपल समझते हैं हम। जैसे कि हमारे पास क्या है, मिल्क, क्या है हमारे पास, मिल्क, और हमारे पास एक क्या है, शुगर। अब देखो आप मिल्क में शुगर डालते हो, मिल्क में शुगर डालते हो, या शुगर में मिल्क डालते हो, क्या करते हो, मान लो ये शुगर है, ये हमारे पास मिल्क है। अब मिल्क में शुगर डालते हो या शुगर में मिल्क डालते हो, मतलब कि हम शुगर कम लेते हैं, मतलब कि क्या है, हमारे पास शुगर कम होता है। तो शुगर क्या हो गया, हमारे पास सल्यूट हो गया। जो लेस क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, हमारे पास सल्यूट। जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, हमारे पास सॉल्वेंट। वो क्या होता है हमारे पास, सॉल्वेंट। तो सल्यूट वो होगा जो लेस क्वांटिटी में होगा। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, नींबू पानी बना रहे हैं, सबको पता होगा नींबू पानी कैसे बनता है। नींबू लेते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, साथ में शुगर डालते हैं। अब देखो नींबू का हम बिल्कुल एक या दो नींबू डालते हैं, एक नींबू डालते हैं, एक नींबू का रस कितना सा होता है, उसको हम पानी के अंदर बिल्कुल निचोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, नींबू जो है वो हमारे पास वो क्या सल्यूट है, वो क्या हमारे पास सल्यूट। जो लेस क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, सल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है हमारे पास, सॉल्वेंट। वो क्या होता है हमारे पास, सॉल्वेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, शुगर को ऐड करते हैं वाटर के अंदर। तो वाटर तो बहुत सारा वाटर होता है, बट शुगर क्या डालते हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच। तो उससे क्या होता है हमारे पास, वो क्या हमारे पास, शुगर भी क्या है, सल्यूट है, और बट वाटर क्या हो गया हमारे पास, सॉल्वेंट हो गया। वाटर क्या हो गया हमारे पास, सॉल्वेंट। तो जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको हम बोलते हैं सल्यूट। क्या बोलते हैं उसको हम, सल्यूट। अब कई बच्चों के दिमाग में याद आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको याद कैसे रखें। कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में, हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सल्यूट लेस क्वांटिटी था या लार्ज क्वांटिटी था। तो उसको याद रखने का तरीका ये है, सल्यूट के अंदर देखो कितने लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने आ रहे हैं, 6 लेटर्स आ रहे हैं। और इसके अंदर देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो सबसे ज्यादा नंबर्स किस में आ रहे हैं, लेटर्स किस में आ रहे हैं, सॉल्वेंट में। तो वो हमको पता है जिसमें ज्यादा नंबर होंगे वो क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी। जिसके अंदर लेस नंबर होंगे वो क्या होगा, लेस क्वांटिटी वाला। अब से आप बताओगे कि कौन सा सॉल्यूट होएगा, कौन सा सॉल्वेंट होएगा। अब जैसे कि मैंने क्या बनाना है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है। अब सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मैंने पानी के अंदर क्या करना है, नमक को ऐड करना है। क्या करना है, पानी के अंदर नमक को ऐड करना है। अब नमक मैं थोड़ा सा ही लूंगा ना, नमक थोड़ा सा लूंगा तो उसको क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा
पानी के अंदर ऐड कर दिया, बट पानी तो मेरे पास ज्यादा है, सॉल्ट सोल्यूशन बनाया तो पानी मेरे पास क्या है, ज्यादा है, तो नमक क्या है, कम है, तो नमक क्या हो गया मेरे पास, सोल्यूट, एंड वाटर क्या हो गया मेरे पास, सॉल्वेंट। वाटर क्या हो गया मेरे पास, सॉल्वेंट। अब जैसे कि यहां पे देखो आप शुगर सोल्यूशन दिख रहा है आपको। अब हम शुगर कितनी ले रहे हैं, बिल्कुल थोड़ी सी ले रहे हैं, बट हमारे पास जो वाटर है वो कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इसमें वाटर क्या हो गया हमारे पास, सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो गया हमारे पास, सोल्यूट। ठीक है ना। अब एक और देखो यहां पे आपको मिल्क के साथ भी इमेज दिख रही है, शुगर प्लस मिल्क। मिल्क क्या लार्ज क्वांटिटी में है तो वो क्या हो गया हमारे पास, सॉल्वेंट, बट हमारे पास शुगर क्या हो गया हमारे पास, सोल्यूट। क्या हो गया हमारे पास, शुगर क्या हो गई, सोल्यूट, क्योंकि वो लेस क्वांटिटी में है। अब एक चीज और याद रखो, इन दोनों को मिला के, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के हमारे पास क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के हमारे पास क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला के हमारे पास क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। क्या बनता है हमारे पास, सोल्यूशन। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करने से हमारे पास क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। अब यहां पे देखो सॉल्ट सोल्यूशन दिख रहा होगा आपको, एक तरफ नमक दिख रहा है, मतलब सॉल्ट दिख रहा है, दूसरी तरफ वाटर दिख रहा है आपको, उसको आपस में मिक्स किया तो मेरे पास क्या बन गया, सॉल्ट सोल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे फिगर दिख रही है ना आपको, इमेज दिख रही है ना, वो किसकी है, सॉल्ट सोल्यूशन की। किसकी है, सॉल्ट सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सोल्यूट भी हो और क्या हो, सॉल्वेंट हो, वो आपस में क्या हो रहे हो, मिक्स हो गए हो, उसके बाद जो सोल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन। मतलब कि आपस को मिक्स करने के, सोल्यूट को एंड सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद जो हमारे पास पार्ट बनता है वो क्या होता है, सोल्यूशन होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सोच के जवाब देना, ठीक है। अब क्या है मेरे पास ना, मान लो इतना सा मेरे पास मिल्क है, मेरे पास क्या है, इतना सा मिल्क है, एक गिलास पूरा का पूरा मिल्क है। चलो आप मान लो आपके घर पे जो दूध देने वाले आते हैं, हम बोलते हैं, हमारे मम्मा या पापा बोलते हैं कि यार आज तो ना दूध में पानी डाला हुआ था, लगता है क्या था, दूध में पानी डाला हुआ लगता था। तो वो क्या करते हैं, जो दूध देने वाले आते होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिल्क के अंदर क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। मिल्क के अंदर क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, बट वो पानी थोड़े लेस क्वांटिटी में डालते हैं। क्यों, अगर पानी ज्यादा डाल देंगे फिर तो पानी पानी हो जाएगा ना, दूध क्या रहेगा उसमें, ठीक है ना, तो दूध पानी बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो दूध में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब थोड़ा पानी होता है बट दूध ज्यादा होता है, मिल्क क्या होता है हमारे पास, ज्यादा होता है, बट पानी क्या होता है हमारे पास, वाटर क्या होता है, लेस क्वांटिटी में होता है। तो इस बार वाटर क्या बना हमारे पास, सोल्यूट, और मिल्क क्या बना हमारे पास, सॉल्वेंट। क्यों, मिल्क क्या आपको ज्यादा क्वांटिटी में है, बट जो वाटर है हम ऐड कर रहे हैं वो क्या हमारे पास लेस क्वांटिटी में है। अब यहां पे आप देखो, दिख रहे हैं, यहां पे आपको मिल्क भी दिख रहा है और वाटर भी दिख रहा है। अब मिल्क को हम क्या, वाटर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसमें, मिल्क में, बट यहां पे वाटर क्या अब लेस क्वांटिटी में है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, सोल्यूट, और मिल्क क्या है हमारे पास, वाटर क्या हमारे पास लेस क्वांटिटी में, वो क्या हो गया हमारे पास, सोल्यूट। अब मिल्क क्या हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में, वो क्या हो गया हमारे पास, सॉल्वेंट। और उन दोनों को आपस में मिलाने के बाद क्या बन जाता है हमारे पास, सोल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब हमने सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को समझ लिया कि क्या होता है, बट हम पढ़ रहे थे एक्वस, लिक्विड भी समझ आया था कि जिसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टी है मूव करने की, वो अपने आप क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, तो वो क्या हमारे पास, लिक्विड। और वो लिटिल बिट क्या हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है, लिटिल बिट, ज्यादा नहीं। जैसे गैसेस तो बहुत सारी कंप्रेस हो जाती थी, इतनी सारी गैस को हम इतना सारा कंप्रेस कर सकते हैं, बट लिक्विड इतना कंप्रेस नहीं होता, वो बिल्कुल थोड़ा बहुत, जैसे कि अगर इतना आपके पास ग्लास पानी का भरा हुआ है, इसको बिल्कुल थोड़ा सा जितना मर्जी आप कंप्रेस कर लो, बिल्कुल थोड़ा सा क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। सॉलिड तो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते। अब देखो इसको कितना कंप्रेस करूं, बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते, सॉलिड कभी भी कंप्रेस नहीं होते, लिक्विड बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में कंप्रेस होते हैं, और गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाते हैं। लिक्विड के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो मूव कर सकते हैं, टेंडेंसी है उनके अंदर मूव करने की, मतलब वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वाटर है, हनी है, मिल्क है, वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। चाहे वो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, बट मूव तो कर रहे हैं ना, वो क्या होगा हमारे पास, लिक्विड होगा। अब हम पढ़ रहे थे एक्वस क्या होता है। एक्वस वो चीज होती है जिसके अंदर सोल्वेंट हमेशा ही क्या रहेगा आपके पास, वाटर। सोल्वेंट हमेशा ही क्या रहेगा आपके पास, वाटर। ये हमेशा ही क्या होगा, वाटर होगा। सॉल्वेंट हमेशा ही क्या रहेगा, वाटर होगा। सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, लेमन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, बट सॉल्वेंट क्या रहेगा आपके पास, हमेशा वाटर रहेगा। मतलब कि जैसे कि पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर। जिसमें सॉल्वेंट क्या रहेगा, हमेशा वाटर रहेगा। अगर देखो यहां पे लिखा हुआ है, पोटाशियम आयोडाइड एक्वस। क्या लिखा हुआ है, पोटाशियम आयोडाइड एक्वस,
मतलब कि मैंने क्या किया, पोटाशियम आयोडाइड लिया, उसको किसके अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर। किसके अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर, सो दैट वो क्या बन जाए मेरे पास, सॉल्यूशन बन जाए। सो दैट वो क्या बन जाए मेरे पास, सॉल्यूशन बन जाए। मतलब कि अगर कहीं पे भी आपको एक्वस लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब कि कहीं पे भी आपको एक्वस लिखा हुआ दिख रहा है, तो मतलब क्या होएगा, इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होएगा आपके पास, वाटर होएगा। इसमें जो सॉल्वेंट होएगा वो क्या होएगा आपके पास, वाटर होएगा। जैसे कि मैंने बोला शुगर सॉल्यूशन, क्या बोला, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप सोच सकते हो शुगर सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, उसके अंदर मैं मिल्क ऐड कर दूं तो भी हो सकता है, शुगर को लूं और मिल्क के अंदर ऐड कर दूं, वो भी क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। बट अगर मैंने लिख दिया, पीछे लिख दिया शुगर सॉल्यूशन एक्वस, क्या लिख दिया, शुगर सॉल्यूशन एक्वस, AQ का मतलब होता है एक्वस, ठीक है। तो इसका मतलब ये होएगा कि मैंने जो शुगर को ऐड की है वो किसमें की है, वाटर में की है। हमने बताया सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में, मतलब कि शुगर क्या होगी, ली होगी लेस क्वांटिटी में ली होगी, और उसको किसमें ऐड किया होगा, हमने वाटर में ऐड किया होगा। अगर पीछे क्या लिखा हुआ है, एक्वस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्वस लिखा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, शुगर क्या है, सोल्यूट, और जो आपके पास सॉल्वेंट होएगा, जो आपके पास सॉल्वेंट होएगा एक्वस में ग्रंटेड सॉल्वेंट क्या होएगा आपके पास, एक्वस में ग्रंटेड सॉल्वेंट क्या होएगा आपके पास, वाटर होएगा। क्या होएगा आपके पास, वाटर होएगा। ग्रंटेड सॉल्वेंट क्या होएगा आपके पास, वाटर होएगा, ठीक है ना। सोल्यूट को एंड सॉल्वेंट को आपस में मिलाने से क्या बनता है, हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। और एक्वस में क्या हुआ होगा, एक्वस में ग्रंटेड जो सॉल्वेंट होएगा वो क्या होएगा आपके पास, वाटर ही होगा। अगर मैंने बोला सोल्ट सॉल्यूशन, पीछे लिख दिया एक्वस, इट मींस सोल्ट को किसमें ऐड किया मैंने, वाटर में, और वाटर क्या होएगा, सॉल्वेंट, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है, और सॉल्ट क्या है, लेस क्वांटिटी में है। अब आप सोच रहे हो कि सर 49% अगर सॉल्ट ले लें और 51% वाटर ले लें, तब क्या होएगा, सोल्यूट कौन सा होएगा, सॉल्वेंट कौन सा होएगा, वही चीज तो बताया। जितना मर्जी हो, जो लार्ज क्वांटिटी में चाहे 1% का फर्क है, तब भी वो क्या होएगा आपके पास, सॉल्वेंट। जो लेस क्वांटिटी में चाहे 1% का भी फर्क है, 1% कम है, तब भी वो क्या होएगा, सोल्यूट होएगा। उन दोनों को आपस में मिक्स करने से क्या बन जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन बन जाएगा। तब एक्वस समझ में आया और लिक्विड समझ में आया। लिक्विड का मतलब है कुछ भी जो मूव कर सकता है। अब मरकरी है, लिक्विड है, मूव कर सकता है, बिल्कुल मूव कर सकता है। मरकरी को अगर आप हथेली पे रखोगे, वैसे वो ऐसे रखना मत, डेंजरस होता है, बट ठीक है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे उसको आप हाथ पे रखोगे, उसको आप ऐसे ऐसे हिलाओगे, वो हिलेगा। जैसे हम वाटर की ड्रॉप रखते हैं ना, उसको हम ऐसे ऐसे करेंगे तो वो जिस तरह डायरेक्शन में हमारा हैंड जाएगा, उस डायरेक्शन में वो फ्लो करता जाएगा। अगर इधर करूंगा तो वो इधर चलता जाएगा। तो वैसे ही मरकरी भी क्या लिक्विड फॉर्म में होता है। हमने पढ़ा ना, मेटल एक ऐसा होता है जो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। वो कौन सा है, मरकरी, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बट क्या वो वाटर है, नहीं। तो लिक्विड क्या होता है, जो फ्लो कर सकता है। अब एक्वस क्या होएगा, एक्वस वो सॉल्यूशन होएगा जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होएगा, सॉल्वेंट क्या होएगा, हमेशा ही क्या होएगा, वाटर होएगा। सॉल्वेंट हमेशा ही क्या होएगा, वाटर होएगा। सोल्यूट कुछ भी डाल लो, नींबू पानी बनाना है, नींबू डाल लो, थोड़ा बहुत ही डालोगे। सॉल्वेंट क्या होता है ज्यादा, तो नींबू क्या होएगा, सोल्यूट क्या होएगा, कम, तो नींबू क्या होगा, सोल्यूट। आप सॉल्वेंट क्या ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, तो नींबू को किस में ऐड कर रहे हो, वाटर में ऐड कर रहे हो। अगर पीछे लिखा हुआ है एक्वस, मतलब कि आपके पास सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। समय है ना, बिल्कुल सही है। अब समझते हैं हम डिल्यूट क्या होता है। फिर अब हम समझते हैं डिल्यूट का मतलब क्या होता है। डिल्यूट का मतलब ये होता है, डिल्यूट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बस डिल्यूट का मतलब ये होता है कि आपके पास सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। आपके पास सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। अब जैसे कि हमेशा सॉल्वेंट, वो उसमें सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। उसमें सॉल्वेंट बस क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, और वो क्या होएगा, ज्यादा होएगा। सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। बस इतना मतलब बनता है। अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज लार्जर देन द सोल्यूट, जिसमें क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, लार्जर होएगा किससे, सोल्यूट से। वो तो वैसे ही हमको पता है कि सोल्यूट क्या होता है, कम होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो डिल्यूट का मतलब क्या है, जिसमें आपके पास सॉल्वेंट क्या होएगा, लार्जर क्वांटिटी में होएगा, लार्जर कंसंट्रेशन के साथ होएगा, किसके, सोल्यूट से। इन विच द सॉल्वेंट इज लार्जर देन द सोल्यूट, जिसमें आपके पास क्या होएगा, सॉल्वेंट ज्यादा होएगा, किससे, सोल्यूट से। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं डिल्यूट, उसको हम बोलते हैं डिल्यूट। डिल्यूट का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास मिल्क है, मिल्क भी क्या है, सॉल्वेंट, मिल्क क्या है, सॉल्वेंट। उसके अंदर मैंने शुगर को ऐड किया,
शुगर क्या होगी, सोल्यूशन, सोल्यूट, शुगर क्या होगी मेरे पास, सोल्यूट, तो मिल्क क्या हो गया मेरे पास, सॉल्वेंट। तो बस डिल्यूट में क्या होना चाहिए आपके पास, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, किससे, सोल्यूट से, किससे, सोल्यूट से आपके पास सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं डिल्यूट, उसको हम बोलते हैं डिल्यूट। इसमें सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, बस वो लिक्विड होना चाहिए, इसमें सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, वाटर, मिल्क, रूह अफ़ज़ा, हनी, कुछ भी हो सकता है, बट वो क्या होना चाहिए, डिल्यूट होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए, किससे, सोल्यूट से, उसको हम बोलेंगे डिल्यूट, उसको हम बोलेंगे डिल्यूट। अब हम आपको समझ में आएगा कि स्टेट क्या हो गया, स्टेट क्या होती है, स्टेट होती है कि हमारे पास जो भी चीज सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो हमारे पास किस फॉर्म में, ठीक है ना। तो सॉलिड भी पढ़ लिया हमने, लिक्विड भी समझ लिया, गैस भी समझ लिया, एक्वस एक बार दोबारा समझ लो, जिसमें हमारे पास पहली बात तो सोल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है, सोल्यूट क्या होता है, लेस क्वांटिटी में होता है, उन दोनों को आपस में मिला के क्या बनता है, सोल्यूशन, उन दोनों से आपस में मिला के क्या बनता है, सोल्यूशन। तो मतलब कि एक्वस में क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा ही क्या रहेगा, वाटर। आप कुछ भी बना रहे हो, अगर एक्वस लिख दिया मतलब कि उसमें सॉल्वेंट क्या हुआ होगा, वाटर लिया होगा, पक्का क्या लिया होगा, सॉल्वेंट क्या लिया होगा, वाटर लिया होगा। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। स्टेट समझ आई आपको क्या होती है, ठीक है ना, स्टेट समझ आई आपको क्या होती है, बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं आगे, प्रेसिपिटेट। एक चीज और समझते हैं आगे, हमारे पास क्या है, प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इज एन इनसोल्युबल सॉलिड दैट एमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन, दैट एमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इज एन इनसोल्युबल सॉलिड दैट एमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो, इसको समझने के लिए पहले ना हम एक बार चाय बनाते हैं, टी, कई लोगों को चाय समझ में नहीं आएगी, टी बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चाय पत्ती ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, ठीक है, मिल्क ऐड करते हैं, वाटर डालते हैं, तो उससे क्या बन जाती है, हमारे पास चाय बन जाती है। बनती है कि नहीं बनती, बिल्कुल बन जाती है। अब देखो, शुगर क्या होती है, वो सॉल्यूशन के अंदर, वो लिक्विड के अंदर, वो वाटर के अंदर क्या होती है, बिल्कुल घुल जाती है, बिल्कुल मिक्स हो जाती है, बिल्कुल घुल जाती है, बिल्कुल क्या होती है, घुल जाती है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूबल। वो शुगर क्या होगी, वाटर के अंदर बिल्कुल घुल गई, मतलब कि वो सोल्यूबल है, ठीक है ना, घुल जाती है, बिल्कुल घुल जाती है, ठीक है। बट चाय पत्ती जो होती है, हमारे पास जो चाय पत्ती हो, जैसे आजकल आती है ताजमहल की आती है, सिक्का पता नहीं कौन से आती है, ठीक है। तो जो चाय पत्ती होती है हमारे पास, वो क्या होती है, वो सॉल्यूशन के अंदर, वो लिक्विड के अंदर, वो वाटर के अंदर घुलती नहीं है, वो सिर्फ अपना क्या देती है, कलर देती है, अपना टेस्ट दे जाती है। बट चाय पत्ती क्या होती है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। जब चाय बन जाती है, हम उसको चाय को छाननी से क्या करते हैं, छानते हैं ना, साफ करते हैं ना, छाननी से छानते हैं उसको, कि जो चाय लिक्विड होता है उसको हम रख लेते हैं, और बाकी जो चाय पत्ती होती है उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। तो वो एक तरीके से चाय पत्ती है, वो हमारे पास क्या होती है, इनसोल्युबल, क्या होती है हमारे पास, इनसोल्युबल सॉलिड, जो कभी भी सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होती, जो कभी भी सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होती। जैसे कि शुगर है, वो भी क्या सॉलिड होता है, शुगर क्या होता है, सॉलिड होता है, बट वो क्या होता है, पानी के अंदर पूरा अच्छे से क्या हो सकता है, मिक्स हो जाता है, पानी के अंदर क्या होता है, पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है। बट जब हमारे पास चाय पत्ती होती है, वो चाय के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होती, तो वो क्या होती है, जितना मर्जी हम उसको हीट दे लें, जितना मर्जी उसको हम मिक्स कर लें, वो फिर भी क्या रहती है, चाय के अंदर ऐसी ही रहती है, वो कभी भी प्रॉपर घुलती नहीं है। तो इसीलिए वो क्या होती है हमारे पास, इनसोल्युबल, इसलिए वो क्या होती है हमारे पास, इनसोल्युबल, जो कि लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होती, जो कि लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर पूरे अच्छे से सोल्यूबल नहीं होती, घुलती नहीं है वो, तो वो ऐसी ही बैठी रहेगी। जैसे मिट्टी है, सैंड को अगर आप पानी के अंदर जितना मर्जी घोल लो, एक सेकंड के लिए तो लगेगा कि शायद घुल रहा है, बट उसको अगर आप 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दोगे ना, तो सारी की सारी जो सैंड है वो पानी के अंदर क्या होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। मतलब जो आपके पास सैंड है, उसको आप एक बार अच्छे से मिक्स कर लो, आपको लगेगा कि थोड़ा शायद मिक्स हो गया, बट उसको आप अगर 10-15 मिनट बिना हिलाए ऐसे ही रखोगे, तो सैंड क्या हो जाएगी, सैंड आपकी बिल्कुल सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठ जाएगी। अब देखो, जैसे यहाँ पे इमेज दिख रही है सैंड की, दिख रही है ना, सैंड को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, पहले दिख रहा है आपको मिक्स किया हुआ, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने उसको ऐसे ही रहने दिया 10-15 मिनट बाद, तो उसके बाद क्या होगी, पूरी की पूरी सैंड नीचे बैठ गई, वो सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं हुई, वो लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास सैंड क्या है, प्रेसिपिटेट, आपके पास सैंड क्या है, प्रेसिपिटेट आपसे याद रखना क्या होता है, वो इनसोल्युबल सॉलिड होता है, जो कि लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होता। वो क्या होता है आपके पास, इनसोल्युबल सॉलिड होता है, जो कि लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं होता। और वही आप शुगर देखो, शुगर दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, लिक्विड दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो शुगर को हमने वाटर के अंदर ऐड किया, उसको अच्छे से मिक्स किया,
अब देखो वो क्या हो रहा है, बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट ही दिख रहा होगा, कलरलेस ही दिख रहा होगा। क्या आपको दिख रहा है कि वो शुगर नीचे बैठ गई? नहीं दिख रहा। चाहे उसको हम 10-15 मिनट तक ऐसे ही रख लें, क्या आपको दिख रही है वो कि शुगर नीचे बैठ गई? बिल्कुल भी नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, पूरे अच्छे से सोल्यूशन के अंदर क्या होती है, लिक्विड के अंदर क्या होती है, घुल जाती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं वो क्या, सोल्यूबल। वो क्या, सोल्यूबल। जो अच्छे से घुल जाए वो सोल्यूबल, जो ना घुले वो इनसोल्यूबल। जो नहीं घुलता उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जो लिक्विड के अंदर, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर नहीं घुलता उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या रहता है, इनसोल्यूबल रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जैसे सैंड एंड वाटर में प्रेसिपिटेट कौन होगा, सैंड, क्योंकि वो पानी के अंदर घुल नहीं रही है। उसको 10-15 मिनट आप बाद देखोगे तो उसको ऐसे ही आप पाओगे। जैसे चाय पत्ती है, उसको हम जितना मर्जी हीट दे लें, जितना मर्जी मिक्स कर लें, क्या चाय पत्ती घुलती है चाय के अंदर? नहीं घुलती। तो इसीलिए हम बोलते हैं चाय पत्ती क्या हमारे पास, प्रेसिपिटेट है, वो वेस्ट होती है। वो क्या होती है, वेस्ट होती है। वो कभी अगर सोल्यूशन के साथ मिली, घुल ही नहीं रही है, तो अगर कोई चीज किसी के साथ घुलेगी ही नहीं तो वो वेस्ट ही है। तो आगे क्या काम आएगी, कोई काम ही नहीं आएगी। तो वो क्या होती है हमारे पास, एक तरीके से वेस्ट है। हमारे पास क्या है, वेस्ट है। समय है इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर घुलता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। अब आपको इतना समझ आया होगा कि स्टेट क्या होती है और प्रेसिपिटेट क्या होती है। स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, डिल्यूट, और प्रेसिपिटेट क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम टॉपिक के ऊपर। ये भी हमारे टॉपिक का पार्ट था, बट जो मेन टॉपिक है वो ये है। अब हमने एक क्वेश्चन पूछा था, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन था कि हमको कैसे पता लगेगा कि किसी चीज के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। अब उसको हमने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए। कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए, अगर इनमें से कुछ भी हो रहा होगा तब हम बोल सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन ही होगी, बट हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर शायद केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा होगा तब हम बोल सकते हैं कि इनमें से शायद केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या आती है, वो आती है आपके पास चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड बन गया। पहले आपके पास क्या था, रिएक्टेंट सॉलिड था, बट प्रोडक्ट बनने के बाद वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। या फिर आपके पास पहले क्या था, लिक्विड था, बाद में क्या बन गया, वो गैसेस बन गया। या फिर आपके पास पहले क्या था, गैसेस, बाद में क्या बन गया, वो सॉलिड बन गया। मतलब कि अगर सॉलिड, मतलब अगर स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तब हम बोल सकते हैं, फाइनल नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, फाइनल नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो 100% केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रही होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल भी दूंगा, पहले एक बार समझो। अगर किसी की स्टेट चेंज हो रही है, रिएक्टेंट में कुछ और स्टेट थी और प्रोडक्ट में कुछ और स्टेट है, अगर उसकी स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन शायद से हो रही होगी, शायद से, बट अभी भी वो श्योर नहीं है। अभी क्यों, क्योंकि कल हमने पढ़ा था, पिछले पार्ट में, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि अगर आइस है वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और वो क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। अब इसमें भी तो क्या हो रही है, इसमें भी तो क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, बट ये कौन सी चेंज है, ये आपके पास है फिजिकल चेंज, ये आपके पास है फिजिकल चेंज। तो कंपलसरी नहीं है कि स्टेट चेंज होने से ही ग्रंटेड क्या हो रही होगी, केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। ग्रंटेड क्या हो रही होगी, केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, ये कंपलसरी नहीं है, बट हम बोल सकते हैं कि शायद ऐसा हो रहा हो। अगर नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और उसकी स्टेट भी चेंज हो रही है, रिएक्टेंट कुछ और था, प्रोडक्ट कुछ और बन रहा है, और उसका नया सब्सटेंस भी क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, और स्टेट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, फिर तो हम ग्रंटेड बोलेंगे कि इसके अंदर कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। क्योंकि अगर नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया और इसकी स्टेट भी चेंज होगी, तब हम ग्रंटेड बोल सकते हैं कि क्या हो रही है, आपके पास केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हो रही है। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, जैसे कि अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक मेटल है आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट लग जाता है। जब आयरन के ऊपर क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है। जैसे आयरन नेल्स देखो, पहले दिख रही है आयरन नेल्स, बिल्कुल सही है। अभी देखो रस्ट लगी हुई नेल्स दिख रही हैं, उसका कलर क्या हो गया, रेडिश ब्राउन से कलर का हो गया ना। अगर कलर चेंज हो रहा है, अगर कलर चेंज हो रहा है, तब भी हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, बट ये भी कंपलसरी नहीं है। क्योंकि कल मैंने बताया था, अगर दो पेंट है आपके पास, एक येलो एक रेड है, उनको आपस में मिक्स करोगे वो ऑरेंज कलर बन जाता है। रेड येलो को अगर आप मिक्स करोगे वो ऑरेंज कलर बन जाता है, बट रहा तो वो पेंट ही, पहले भी क्या था, पेंट, पहले भी येलो पेंट था, ये भी क्या था, रेड पेंट। अब दोनों को आपस में मिक्स करोगे तो वो क्या बन गया आपके पास, ऑरेंज पेंट। वो क्या बन गया, ऑरेंज पेंट। कलर तो चेंज हुआ, बट रहा तो वो पेंट ही ना, तो वो कौन सा चेंज है, वो फिजिकल चेंज है। वो क्या कौन सा है, फिजिकल चेंज। उसको हम दोबारा से, जो ऑरेंज कलर बना है उसको हम दोबारा से किसी ना किसी हेल्प से दोबारा से रेड एंड येलो दोबारा से बना सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, ऑरेंज कलर को दोबारा से रेड एंड येलो बना सकते हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस हुआ, वो इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल कौन सा होता है, फिजिकल चेंज, मतलब कि कलर चेंज होना भी कंपलसरी नहीं है, बट अगर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है और उसमें कलर भी चेंज हो गया, देखो जैसे आपके पास आयरन था, आयरन की नेल्स थी, वो क्या हो गया, रस्ट लग गया, वो क्या हो गया, उसके ऊपर रस्ट लग गया, तो उसके अंदर कौन सी चेंज हो रही है, केमिकल चेंज हो रही है। कौन सी चेंज हो रही है, केमिकल चेंज हो रही है, ठीक है ना। वो क्यों केमिकल चेंज हो रही है, क्योंकि आयरन जो पहले होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बाद में क्या होगा, वो वीक हो जाता है, रस्ट लगने से क्या होता है, वीक हो जाता है, और वो रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ। आयरन क्या होता है, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, तब भी उसके ऊपर क्या लगती है, रस्ट लगती है। क्या लगती है, रस्ट लगती है। इतना समय है, बिल्कुल सही है। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, कई बार आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जब हम जाते हैं, हम केमिकल्स के अंदर कोई दूसरा केमिकल डाल देते हैं, हम केमिकल के अंदर कोई दूसरा केमिकल डालते हैं, तो हम देखते हैं एकदम से वो गर्म हो जाता है, एकदम से वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि केमिकल के साथ क्या हो रही होती है, कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होती है। केमिकल के साथ कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होती है, जिससे उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। चेंज का मतलब ये नहीं है सिर्फ बढ़ना, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो कम भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर कम भी हो रहा है तब भी हम क्या बोल सकते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। वो जरूरी नहीं है कि 100% हो रही हो, हम बोल सकते हैं कि शायद इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर किसी का टेम्परेचर, जैसे मान लो इसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ही था, ठीक है, बट हमने कोई और केमिकल इसके अंदर डाला तो उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, एकदम से बढ़ गया, तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या फिर उसका टेम्परेचर पहले 27 था, हमने कोई केमिकल डाला, वो क्या हो गया, बिल्कुल फ्रीज हो गया, ठंडा हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, ठंडा हो गया, तब भी हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है, इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो सकती है। समय है। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपके पास आती है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है, जैसे कि हम कोई चीज करते हैं, कोई केमिकल है हमारे पास, केमिकल के अंदर कोई चीज डाल दी, उससे क्या होगी, एकदम से गैस निकल गई, उससे क्या होगी, एकदम से गैस निकल गई। गैस जब निकलती है मतलब कि कुछ ना कोई रिएक्शन अंदर हुई है। जब गैस निकलती है तब हम बोलते हैं कोई ना कोई अंदर रिएक्शन हुई है, जिसकी वजह से क्या निकली है, गैस निकली है। तभी जो लेबोरेटरी में हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं, तब हम क्या करते हैं, स्पेशल आंखों पे ना ग्लास का चश्मा आता है, वो डालते हैं, सो दैट हमारे अंदर जैसे हम रिएक्शन कर रहे होते हैं तो रिएक्शन पहली बात तो हम दूर करते हैं, सो दैट उसकी हार्मफुल गैसेस हमारी आंखों के अंदर चली आए, सांस के अंदर न चली आए। कोई ऐसी हार्मफुल गैसेस भी होती हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, जो जहरीली भी हो सकती हैं, तो वो अगर हमारे सांस में अंदर चली गई, हम डेथ भी हो सकती है, या आंखों से हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं, अंधे भी हो सकते हैं। तो इसलिए पहले हम दूर करके करते हैं एक्सपेरिमेंट को। अगर उसके अंदर कोई केमिकल डालते हैं, अगर उसमें से कोई गैस निकल रही है, तब भी हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो रही है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इतना समझ आया। चेंज इन कलर से भी हम बोल सकते हैं कि शायद इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, स्टेट से भी, टेम्परेचर से भी, और एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कोई ना कोई गैस निकल रही है तब भी हम क्या बोल सकते हैं कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं एक्टिविटी 1.2 के अंदर। अब एक्टिविटी 1.2 क्या कहती है, व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड इन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। मतलब कि हमारे पास क्या है, एक पोटेशियम आयोडाइड है, एक हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है। कहते हैं अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को किसके अंदर डाल दूं, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दूं, तब क्या होगा, तब क्या होता है। एक्टिविटी 1.2 आपके एनसीईआरटी की बुक की है, तब क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Ki। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ki। और लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, Pb। Pb क्या होता है, लेड। Pb क्या होता है आपके पास, लेड। और NO3 होल ट्वाइस क्या आपके पास, नाइट्रेट। तो मतलब कि पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या है, Ki, और लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, PbNO3 होल ट्वाइस। Pb तो होते हैं लेड और NO3 क्या होता है, नाइट्रेट। तो उसका क्या आ गया, PbNO3 होल ट्वाइस। ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास, लेड नाइट्रेट का। किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास, लेड नाइट्रेट का। सबसे पहले आप देखो, आपको पोटेशियम आयोडाइड दिख रहा होगा, कौन से कलर का दिख रहा है, व्हाइट। और कैसा दिख रहा है, क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या मतलब क्या होता है, जैसे आपने शुगर देखी होगी, सोल्ट देखा होगा, वो किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। देखो वैसे दिख रहे हैं ना, पोटेशियम आयोडाइड कौन से कलर का दिख रहा है, व्हाइट कलर का। और कैसा दिख रहा है आपको, क्रिस्टल वाला, ठीक है ना। और अभी आप देखो यहाँ पे लेड नाइट्रेट भी दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, लेड नाइट्रेट। वो भी कैसा दिख रहा है आपको, सॉलिड दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, और वो भी कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा बहुत क्रिस्टल टाइप दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, क्रिस्टल टाइप दिख रहा है, ठीक है ना। अब पोटेशियम आयोडाइड भी आपको सॉलिड दिख रहा था, व्हाइट दिख रहा था, और वो कैसा दिख रहा था, क्रिस्टल टाइप। वैसे ही लेड नाइट्रेट भी आपको कैसा दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है, और कैसा दिख रहा है आपको,
क्रिस्टल पाउडर में, मतलब क्रिस्टल है, जैसे सॉल्ट वगैरह नहीं होता है, सॉल्ट होता है हमारे पास व्हाइट कलर का, वैसा ही हो है, ठीक है ना, उसको हम क्रिस्टल्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास पोटेशियम हाइड्रेट भी क्या होता है, व्हाइट इन कलर होता है, और जब वो किस में होता है, सॉलिड में होता है। जब वो किस में होता है, याद रखना, जब वो सॉलिड में होता है तब वो कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तब वो कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का। और वो किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। और वही आपके पास जो लेड नाइट्रेट होता है वो भी क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। वो भी क्या होता है आपके पास, व्हाइट कलर का होता है। कब, जब वो भी क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा आपके पास, सॉलिड फॉर्म में, तभी वो क्या हो रहा होगा, व्हाइट कलर का होगा, अदरवाइज बाद में बताऊंगा, ठीक है। वो भी किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल पाउडर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल पाउडर में होता है। अब यहां पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। बट यहां पे क्या आपके पास, पोटेशियम आयोडाइड, यहां पे क्या आपके पास, पोटेशियम आयोडाइड। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर वाटर ऐड करना पड़ेगा। अब क्यों वाटर ऐड किया है, ये भी एक क्वेश्चन है कि हम उसको सॉल्यूशन क्यों बनाते हैं। क्योंकि अगर कोई भी दो चीज को आपस में रिएक्शन कराना है, कोई भी दो चीज को, कोई भी दो सब्सटेंस को आपस में रिएक्शन करवानी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अब क्यों, समझो इसको। आपके पास मान लो नमक है, ये मान लो नमक है, ये आपके पास क्या है, शुगर है। इसको मैं आपस में मिक्स करूंगा, वो मिक्स तो हो जाएंगे बट उसको मैं सेपरेट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं। शुगर को उठाया सेपरेट, शुगर को उठाया सेपरेट, शुगर को उठाया सेपरेट। क्या वो आपस में कोई रिएक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। क्या वो आपस में कोई रिएक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। सॉल्ट भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। शुगर भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो इनको आपस में मैं मिक्स तो कर सकता हूं, मिक्स तो कर सकता हूं, बट बाद में सेपरेट भी कर सकता हूं। क्यों, सॉलिड, सॉल्ट भी सॉलिड है, शुगर भी सॉलिड है। शुगर को उठाया अलग, शुगर को उठाया अलग कर दिया। क्या इससे कोई रिएक्शन होगी, नहीं होगी। तो रिएक्शन कब होगी, जब दोनों को मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन बनाऊंगा। पहले एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना लूंगा, एक शुगर सॉल्यूशन बना लूंगा। वो बनेगा कैसे, अगर मैं सॉल्ट को पानी के अंदर डाल दूं, मतलब कि सॉल्ट के अंदर मैं क्या डाल दूं, थोड़ा सा पानी डाल दूं, अच्छे से शेक कर दूं, वो क्या बन जाएगा मेरे पास, सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे कि यहां पे देखो, सॉल्ट दिख रहा है, वाटर दिख रहा है। सॉल्ट को डाला किसके अंदर, वाटर के अंदर, थोड़े से वाटर के अंदर डाल दिया, तो वो क्या बन गया मेरे पास, सॉल्ट सॉल्यूशन। और वो क्या होता है, प्रॉपर घुल जाता है। प्रॉपर क्या होता है, घुल जाता है। क्यों, वो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्युबल होता है, वो वाटर के अंदर प्रॉपर घुल जाता है। और वो कलर कैसा बनाता है, वाटर का कलरलेस ही बनाता है। कभी आपने कभी नमक को अगर पानी के अंदर घोल दिया होगा, तो वो कैसा आपको दिख रहा होगा कि ये नमक दिख रहा है, ये नमक दिख रहा है, नहीं दिखता ना। जैसे यहाँ पे देखो सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके अंदर क्या आपको नमक दिख रहा है कि कहीं पे, कहां पे नमक नहीं दिख रहा। तो वो क्या होता है, प्रॉपर घुल जाता है। वो क्या होता है, प्रॉपर घुल जाता है, मतलब कि सॉल्ट के आपके पास पूरा का पूरा सॉल्युबल होता है। और वही मैंने क्या किया, शुगर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, तो वो भी कैसा बन गया, सॉल्युबल। क्योंकि शुगर को भी जब हम घोलते हैं वो प्रॉपर अच्छे से घुल जाता है। क्या नीचे बचता है, वो नहीं बचता, बिल्कुल भी नहीं बचता। तो वो क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से घुल जाता है। तो वो भी क्या हमारे पास सॉल्युबल है। तो सॉल्ट भी क्या है, सॉल्युबल है वाटर के अंदर, और शुगर भी क्या है, सॉल्युबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब दोनों के सॉल्यूशन बन गए। अब दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, ये शुगर वाला सॉल्यूशन है और ये क्या है मेरे पास, सॉल्ट वाला सॉल्यूशन। तो मैंने शुगर सॉल्यूशन लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, तो मैंने उसके बाद शेक किया, फिर देखा कि आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या बन रहा है इनका, उसका टेस्ट ही अलग हो जाएगा। मतलब सॉल्ट और शुगर का टेस्ट से थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आपस में ये दोनों मिक्स हो गए। बट जब वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, क्या वो आपस में रिएक्शन करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखो कैसे, अगर मेरे पास ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी क्या है, प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, सॉलिड है, क्या ये आपस में कुछ होएगा, सेपरेट मिक्स होएंगे, कोई रिएक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। मतलब कि इसको पूरे प्लास्टिक को मेल्ट करना पड़ेगा, इस पूरे प्लास्टिक को भी मेल्ट करना पड़ेगा, तभी मैं इसको कुछ ना कुछ कर सकता हूं ना, तभी मैं इसका कुछ ना कुछ कर सकता हूं। मतलब कि आपने अगर कभी भी रिएक्शन करनी है, कभी भी रिएक्शन करनी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। आजकल तो मार्केट में सारा का सारा, सभी का सभी सॉल्यूशन बना हुआ सबका मिल जाता है, ठीक है ना। बट हमारे पास क्या था, पोटेशियम हाइड्रेट किसका था, व्हाइट कलर का था, और किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड सॉलिड आपस में रिएक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। सॉलिड सॉलिड आपस में रिएक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम पहले उसका क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में ऐड करेंगे वाटर, ऐड करेंगे वाटर। वो क्यों ऐड करेंगे वाटर, सो दैट वो क्या बन जाए, हमारे पास सॉल्यूशन बन जाए। दोनों के दोनों क्या बन जाए, सॉल्यूशन बन जाए। सबसे पहले हम लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड, व्हाइट कलर का आपको यहां पे दिख रहा होगा, लिया। उसके अंदर हमने क्या किया, पहले टेस्ट ट्यूब को देखो, टेस्ट ट्यूब कैसे होती है, दिख रही है टेस्ट ट्यूब, बिल्कुल सही है। उसके अंदर हमने क्या किया, बिल्कुल थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया। क्या डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड को हमने
उसके अंदर डाल दिया, KI को जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, वो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा डाल दिया। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। क्या डाल दिया उसके अंदर, पानी डाल दिया। अब जब हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जब उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, वो क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड बिल्कुल अच्छे से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, सोलुबल। सोलुबल का मतलब क्या, वो पूरा का पूरा पोटेशियम आयोडाइड पानी के अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और उस सोल्यूशन को क्या बना देगा, वो कलरलेस। उस सोल्यूशन को क्या बना देगा, वो कलरलेस बना देगा। अब देखो आपको सोल्यूशन दिख रहा होगा किसका, पोटेशियम आयोडाइड का। जब उसको हमने पानी के अंदर डाल दिया और उसको हमने क्या कर दिया, घोल दिया, और देखो बिल्कुल पानी का दिख रहा है, कलरलेस। क्या उसका कोई कलर आ रहा है, नहीं आ रहा। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहां पे देखो लेड नाइट्रेट लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर ही, उसके अंदर हमने वाटर को ऐड किया और उसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया। किसको, लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस को लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर भी हमने क्या कर दिया, पानी को ऐड कर दिया। जब पानी को ऐड किया, उसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया, तब हमारे पास क्या हो गया, वो भी बिल्कुल अच्छे से वाटर के अंदर क्या हो गया, घुल गया। मतलब कि वो भी क्या है, सोलुबल है, वो भी क्या है, सोलुबल है, और वो भी क्या कर रहा है, सॉल्यूशन को क्या बना रहा है, कलरलेस। मतलब कि घुलने के बाद वो पानी के साथ बिल्कुल क्या हो गया, घुल गया, तो वो पानी कैसा बन गया, कलरलेस। अब देखो लेड नाइट्रेट का भी सॉल्यूशन दिख रहा होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अब ये भी बिल्कुल कलरलेस दिख रहे, समझ आया इतना, बिल्कुल सही है। तो हमने क्या किया, उन दोनों के बीच में पानी डाल दिया, KI एंड लेड नाइट्रेट के अंदर क्या कर दिया, पानी डालने से वो दोनों क्या है, सोलुबल इन वाटर। सोलुबल इन वाटर का मतलब क्या है, वो अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, और वो वाटर सोल्यूशन को क्या बना रहे हैं, कलरलेस। और वो सोल्यूशन को क्या बना रहे हैं, कलरलेस। जब कोई चीज जैसे सोल्ट लेते हैं, सोल्ट को हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं, वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, क्या हमको दिखता है कि ये सोल्ट दिख रहा है, ये सोल्ट दिख रहा है, नहीं दिखता। तो पूरा का पूरा पानी ये क्या बन जाता है, सोल्ट सोल्यूशन कैसा बन जाता है, कलरलेस ही होता है ना। क्या उसका कोई कलर दिखता है, नहीं दिखता। वैसे ही पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट भी क्या होते हैं, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, उसका भी कोई कलर नहीं बनता। ठीक है ना, इतना समझ आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन बोथ द सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, जब हमारे पास दोनों के सॉल्यूशन बन गए, मतलब कि लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन बन गए। आजकल तो मार्केट में बने बनाए मिलते हैं, आपको वहां से भी ले सकते हो। अगर आपके पास बने बनाए नहीं है तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालो, जैसे हमने की है, वरना आप मार्केट से डायरेक्ट लिक्विड वाले, मतलब कि एक्वस वाले क्या कर सकते हो, आप सॉल्यूशन डायरेक्ट ले सकते हो। लेड नाइट्रेट का भी, लेड नाइट्रेट का भी एंड पोटेशियम आयोडाइड का भी बने बनाए सॉल्यूशन आप ले सकते हो। मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। बट जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, किसी बड़े की हेल्प से साथ करना, ठीक है ना। अकेले एक्सपेरिमेंट करने मत बैठ जाना कि रात को पता लगे बॉम्ब ब्लास्ट, कुछ ना कुछ उड़ा दिया आपने, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, व्हेन बोथ द सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, जब दोनों के दोनों सॉल्यूशंस क्या हो गए, फॉर्म हो गए, देन ऐड एनी ऑफ देम इनटू द अदर सॉल्यूशन, लाइक वी आर एडिंग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन लेड नाइट्रेट। मतलब कि आपके पास एक पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बन गया, किसका, पोटेशियम आयोडाइड का एंड लेड नाइट्रेट का। अब आप पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के अंदर मिक्स कर दो, या फिर लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के अंदर मिक्स कर दो, बात तो एक ही है। आप इसको पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के अंदर मिक्स कर दो, या फिर लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के अंदर मिक्स कर दो, बात तो क्या, किसी को भी कर सकते हो, ठीक है ना। जब हम मिक्स करेंगे उनको, जब जैसे कि मैंने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट के अंदर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तब हमने क्या ऑब्जर्व किया उसके अंदर, तब हमने उसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया जैसे जैसे, अब पहले आप फिगर देखो, जैसे मैं मिक्स कर रहा हूं, जैसे जैसे अब मैंने उसको लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के अंदर मिक्स कर दिया। ये लेड नाइट्रेट है, इसको मैंने पोटेशियम आयोडाइड के अंदर मिक्स कर दिया, तब मेरे पास क्या हो गया, वो सॉल्यूशन कलरलेस से येलोइश प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन बन गया। कौन सा, येलोइश प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन बन गया। पहले आप यहां पे फिगर देखो एक बार, आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा, कैसा है, दिख रहा है, कैसा बन रहा है, वो येलोइश, येलो कलर का है और प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन है। अब प्रेसिपिटेट क्यों बोला है, क्योंकि उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो सॉल्यूशन के अंदर इनसोल्युबल होंगे, मतलब कि मिक्स नहीं हो रहे होंगे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे, कुछ केमिकल्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो उस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होंगे, वो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। बट कलर कौन सा दिख रहा है आपको, यहां पर दोबारा से देखो, येलो दिख रहा है। और वो कैसा दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट येलो दिख रहा है या ओपेक येलो दिख रहा है, आपको ओपेक येलो दिख रहा है। ओपेक का मतलब होता है, जैसे कि हमारे पास ये है हैंड है, क्या इसके मैं आर पार देख सकता हूं, मतलब मैं आपको देख सकता हूं, नहीं देख सकते। क्या आप मेरा फेस देख सकते हो, नहीं देख सकते। तो ये क्या, ओपेक, मतलब कि उसमें क्या है, कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि क्या है, प्रेसिपिटेट, जो कि इनसॉल्युबल है, वो क्या है, उसमें अंदर घुल नहीं रहे। देखो अगर जो चीज अच्छे से घुल जाएगी, जैसे सॉल्ट है, उसका व्हाइट कलर होता है ना सॉलिड में, जब उसको मिक्स करते हैं अच्छे से, तो वो क्या बन जाता है, कलरलेस बन जाता है। क्या बन जाता है, कलरलेस बन जाता है। अगर हम वही मिट्टी को घोल दें
क्या वो घुलेगा? नहीं घुलेगा। क्या हम उसके आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। मतलब कि क्या है? वो प्रेसिपिटेट है। मतलब कि क्या है? वो प्रेसिपिटेट है। तो जब भी हम लेड नाइट्रेट को पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर रहे होंगे, जब भी हम लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करेंगे, वो हमको कलर कैसा देगा? येलोइश कलर देगा। वो हमको कलर कैसा देगा? येलोइश कलर देगा। और वो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन। मतलब कि उसके अंदर कोई भी ऐसा पार्टिकल जरूर होएगा जो क्या सॉल्यूशन को क्या बना रहा होगा? प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन बना रहा होगा। अब प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जो कि उसके अंदर ऐसा कोई ना कोई पार्टिकल होएगा जो कि इनसॉल्युबल होएगा सॉल्यूशन के अंदर, मतलब कि वो मिक्स नहीं हो रहा होगा। अब यहां तक तो हमको समझाया कि हमने ऑब्जर्व क्या किया? हमने ऑब्जर्व किया व्हेन वी मिक्स बोथ द सॉल्यूशन देन द सॉल्यूशन बिकम्स येलो प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन। वो क्या बन गया? येलो प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन बन गया। इतना समझ आया? इमेज भी देख लिया आपने, बिल्कुल सही है। अब रिएक्शन कैसे होती है उसकी? अब रिएक्शन कैसे होती है? रिएक्शन का मतलब क्या है? हमारे पास क्या था? लेड नाइट्रेट, और क्या था हमारे पास? पोटाशियम आयोडाइड। हमारे पास क्या था? लेड नाइट्रेट, और क्या था हमारे पास? पोटाशियम आयोडाइड। अब इसके आगे एक्वस क्यों लिखा हुआ है? अब तो आप बता सकते हो इसके आगे एक्वस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने क्या किया था? इसके अंदर पानी ऐड किया था। पानी क्या होता है? सॉल्वेंट। पानी के हमारे पास सॉल्वेंट। एक्वस में पानी क्या होता है? सॉल्वेंट। मतलब ज्यादा क्वांटिटी में आपने देखा ना, पानी को हमने ऐड किया है। पोटाशियम हाइड्रेट तो इतना सा लिया, लेड नाइट्रेट इतना सा लिया, बट पानी इतना इतना डाल दिया। तो पानी ज्यादा डाल रहे हैं, वो क्या? ज्यादा डालने वाले को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और डाल भी कह रहे हैं पानी, तो वो क्या हो गया? एक्वस। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है एक्वस। एक्वस क्यों बनाया था हमने? सॉल्यूशन क्यों बनाया था हमने? सो दैट वो आपस में क्या कर पाए? रिएक्शन कर पाए। वो आपस में क्या कर पाए? रिएक्शन कर पाए। इसलिए हमने इसको क्या बनाना पड़ा? पहले एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ा। बिल्कुल समझ आया? ठीक है। अब हमारे पास क्या था? लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड। इन दोनों को आपस में रिएक्शन करने के बाद जो लेफ्ट साइड पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? अभी के लिए ये समझो, जो चीज हम लेते हैं जिससे हमारे पास रिएक्शन होती है। हमने क्या क्या लिया था? लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड लिया था, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जो चीज हम लेते हैं सो दैट जिससे क्या हो जाए? रिएक्शन होकर कोई ना कोई प्रोडक्ट बन जाए, कोई ना कोई प्रोडक्ट बन जाए। लेफ्ट साइड पे हम क्या लेते हैं? रिएक्टेंट। एरो के लेफ्ट साइड पे हम क्या लेते हैं? रिएक्टेंट। तो ये के दोनों क्या है? रिएक्टेंट। ठीक है। हमने कौन से लिए थे? लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड। इतना समझ आया? रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या बन गया? लेड आयोडाइड। पहले क्या था? लेड नाइट्रेट, बट रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया? लेड आयोडाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट। पहले क्या था हमारे पास? लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड, बट रिएक्शन करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बने, जो एरो के राइट साइड पे होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जो हमारे पास प्रोडक्ट बने वो क्या बना हमारे पास? लेड आयोडाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट। हमारे पास क्या बना है? लेड आयोडाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट। अब ये एक्वस क्यों लिखा है? मतलब कि ये भी बताता हूं अभी, पहले इतना समझो कि हमारे पास क्या रिएक्शन में क्या बनता है? लेड आयोडाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट। इतना समझ आया? हमने लिया क्या था? पोटाशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, बट रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया? वो हमारे पास बन गया लेड आयोडाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट। इतना समझ आया? बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पे हमने एक एरो डाल रखी है, ये एरो डाल रखी है नीचे की तरफ एरो डाल रखी है। अब देखो पहले इसको भी समझ लो आप, एरो का मतलब क्या होता है? अगर तो नीचे की तरफ एरो है, मतलब कि उसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई ऐसा पार्टिकल है जो क्या है? इनसोल्युबल है। जो क्या है? इनसोल्युबल है। इनसोल्युबल का मतलब क्या है? वो उसके अंदर क्या है? प्रेसिपिटेट है। क्या है? प्रेसिपिटेट। क्या है हमारे पास? प्रेसिपिटेट। मतलब कि कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस है जो उसके अंदर क्या है? इनसोल्युबल है, मतलब कि उसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा। नीचे की तरफ एरो का मतलब क्या है? वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे मिट्टी है, सैंड है, उसको पानी के अंदर घोल लो, कुछ टाइम बाद रखोगे वो नीचे दोबारा से सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो इसीलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं? प्रेसिपिटेट। जहां पे एरो बनी हुई है वो क्या हमारे पास? प्रेसिपिटेट। और ये क्या है? एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है? वो अच्छे से घुल गया, वो अच्छे से क्या हो गया? मिक्स हो गया। अब उसको समझने के लिए हम दोबारा से चाय बनाते हैं। ठीक है। एक आपके पास शुगर है, एक आपके पास चाय पत्ती है, उसको पानी के अंदर डाल दिया। एक आपके पास शुगर है, एक आपके पास क्या है? चाय पत्ती है, उसको पानी के अंदर डाल दिया। शुगर क्या होता है? अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो रहा है, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से पूरा प्रॉपर मिक्स हो रहा है, मतलब ये सोल्युबल है। बट चाय पत्ती क्या करती है? अपना टेस्ट देके, अपना कलर देके
उसका जो वेस्ट मटेरियल बचता है इनसोल्युबल, वो क्या होती है दोबारा से नीचे बैठ जाती है, रिएक्शन करने के बाद क्या करती है नीचे बैठ जाती है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट, उसको हम क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो चाय पत्ती के लिए मैं ये एरो बनाऊंगा क्योंकि वो नीचे बैठ जाती है, वो मिक्स तो होती नहीं सोल्यूशन के अंदर, वो पानी के अंदर मिक्स तो होती नहीं है, तो चाय पत्ती के लिए मैं ये एरो बनाऊंगा, और जो मिक्स हो रहा है उसके लिए मैं क्या लिख दूंगा एक्वस, मतलब कि वो क्या हो गया प्रॉपर मिक्स हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो प्रेसिपिटेट बनाती है, कौन सी इस रिएक्शन में कौन सी ऐसी चीज है जो प्रेसिपिटेट बनाती है, जो प्रेसिपिटेट बनाती है। जैसे चाय में प्रेसिपिटेट कौन बना रहा है, चाय पत्ती, और सोल्यूबल कौन सा होता है आपके पास, शुगर। तो कहते हैं इस रिएक्शन में कौन सी ऐसी चीज है जो प्रेसिपिटेट बनाती है, प्रेसिपिटेट मतलब जो इनसोल्युबल होती है, वो जो घुलती नहीं है, तभी तो उसका कलर कैसा आ रहा है, येलो तो आ रहा है, बट कौन सा येलो आ रहा है, ओपेक येलो। ओपेक येलो का मतलब क्या हुआ, जिसके आर पार दिखाई नहीं दे रहा, जिसके आर पार दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो आगे एक तरीके से ऐसे आगे, अब देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे, तो ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं, तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट, या फिर आप उसको पीपीटी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पीपीटी, क्या बोल सकते हो आप उसको, पीपीटी, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको प्रेसिपिटेट। इतना समझ आया। तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा चीज है हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बना रहा है, वो है हमारे पास PbI2, मतलब कि लेड आयोडाइड। वो क्या हमारे पास, लेड आयोडाइड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रेसिपिटेट के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रेसिपिटेट के लिए, मतलब कि वो क्या है उसके अंदर इनसोल्युबल, वो क्या है रिएक्शन के अंदर इनसोल्युबल। तो अब से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन के अंदर पोटाशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर जब हम उसको मिक्स करते हैं तो कौन सा ऐसी एलिमेंट है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रेसिपिटेट बनाता है। तो अब आप क्या बोलोगे, वो रिस्पॉन्सिबल कौन है, लेड आयोडाइड। इसी की वजह से उसके अंदर क्या बनता है, प्रेसिपिटेट। यही तो प्रेसिपिटेट है, यही तो है जो इनसोल्युबल है, जो घुलता नहीं है, किसी की मानता नहीं है, यही है हमारे पास लेड आयोडाइड, यही है हमारे पास लेड आयोडाइड, जो कि हमारे पास है प्रेसिपिटेट। वो क्या है, प्रेसिपिटेट, जो कि इनसोल्युबल है। और जो घुल जाता है, जो सोल्युबल है, वो क्या हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट, जो रिएक्शन के अंदर घुल जाता है, सॉल्यूशन के अंदर घुल जाता है, वो क्या हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट। प्रेसिपिटेट कौन है, लेड आयोडाइड, और जो घुल जाता है वो क्या हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब आपको पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन से बुला सकते हैं। इस रिएक्शन को हम, एक चीज याद रखना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से भी बुला सकते हैं। किससे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से। क्यों, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिपिटेट रिएक्शन को बुलाने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को बनाने के लिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को बुलाने के लिए भी। इसीलिए हम इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो आपके पास अगर ऑप्शन होगा कि इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, तो आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्यों, इसके अंदर क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोल सकते हो उसको, इस रिएक्शन को और क्या बोल सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चों को पूछ रहे होंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, वो आगे आपके चैप्टर में आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तब आपको वहां पे समझाएंगे। बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों बोल सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रेसिपिटेट के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिपिटेट के लिए। और ये क्या होता है, इसमें सोल्युबल होता है, मतलब कि उसके अंदर घुल जाता है, सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन करने के बाद घुल जाता है। कौन, पोटाशियम नाइट्रेट घुल जाता है, बट प्रेसिपिटेट किसका बनता है, PbI2 का। किसका बनता है, PbI2, मतलब लेड आयोडाइड का। एरो का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट, जो कि पानी सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होता, वो कुछ टाइम बाद सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठ जाएगा। अगर उसको आप छेड़ोगे नहीं ना, वो नीचे बैठ जाएगा। समझ है ना, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम और क्या बुला सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बुला सकते हैं। क्यों बुला सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसका रीजन हम अगली वीडियोस में देखेंगे। बट अभी के लिए बताता हूं, यहां पे देखो क्या था हमारे पास, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अपनी पोजीशन से हटा देना, किसी पोजीशन को अपनी पोजीशन से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना। तो यहां पे क्या था, लेड नाइट्रेट, और यहां पे क्या था, पोटाशियम आयोडाइड। बट यहां पे नाइट्रेट किसके पास आ गया, पोटाशियम के पास, और आयोडाइड किसके पास आ गया, लेड के पास।
नाइट्रेट किसके पास आ गया, पोटाशियम के पास, बट नाइट्रेट पहले किसके पास था, लेड के पास। तो ये वाला नाइट्रेट इसके पास आ गया, ये वाला आयोडाइड इसके पास आ गया, तो उसी को हम बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट आगे आएगा, बहुत अच्छे समझेंगे। तो मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं कि जितना हो सके इस वीडियोस को शेयर करो, जितना हो सके इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा बार बार करके देख लो, सो दैट आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट लर्न हो जाए और समझ में भी आ जाए, ठीक है ना। एक बार आप चैप्टर की पहले वीडियोस पूरी देख लो, देखने के बाद आपके हर एक टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करो, पूरी वीडियोस को 2 की स्पीड पे दोबारा देखो, सो दैट आपको क्या हो जाए, पूरे चैप्टर अच्छे से लर्न हो जाए। एक बार तो हम क्या करते हैं, पहले चीज को समझते हैं कि इस चैप्टर में था क्या क्या। दूसरी बार हम उस चीज को क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हाँ यार इसका मतलब तभी सर ने बताया था कि इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों था। पहले तो हमको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता ही नहीं है, बट जब आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी पढ़ लोगे तब आप इसको बहुत अच्छे से सोच सकोगे कि सर ने इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोला था। समय है ना, पहले एक बार आप पूरी प्रॉपर सारी की सारी जो वीडियोस आ रही हैं उनको देख लो। जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, 2 की स्पीड पे या 1.5 की स्पीड पे पूरी वीडियोस को दोबारा देखना, सो दैट आपको अपने आप फिर दिमाग में आ जाए कि सर ने हमको लिक्विड क्यों समझाया था, एक्वस क्यों समझाया था, हमको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोला गया था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों बोला गया था। मेरे हिसाब से मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतना कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इसके अलावा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्टिविटी, हर एक टॉपिक आपको कंप्लीट कवर कराने की कोशिश करूंगा कि जिससे आपका चैप्टर पूरा का पूरा क्या हो जाए, कवर हो जाए। किसी की चीज की और चीज की जरूरत आपको पड़ी ना, कोई एक्स्ट्रा बुक की जरूरत पड़ी ना। अगर आप मेरी वीडियोस को देख लोगे सफिशिएंट होएगा। हर एक चीज को अच्छे समझेंगे, विद पिक्चर्स के साथ समझ रहे हैं। पिक्चर से क्या होता है वो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। उससे क्या होता है, आपके पास बहुत अच्छे से और लर्न हो जाता है कि हमने वो कलर कैसा देखा था, उसका कलर क्या था, वो दिखने में कैसा था, ठीक है ना। तो जितना हो सके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो, सो दैट जितना आप उसको शेयर करोगे, जितना वो कमेंट करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, उतनी जल्दी मैं वीडियोस को लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।